तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में इस वक्त इलाज चल रहा है। उनकी सर्जरी चल रही है। जैसा कि उनके बेहद करीबी हैं उमेश कुमार, जिनसे हम बात कर रहे हैं, विधायक हैं, उनके पारिवारिक संबंध है उनसे, वो हमें तमाम डिटेल्स दे रहे हैं। और ये हादसे के वक्त की तस्वीरें हैं, आपको हम दिखा रहे थे कि किस तरह से ये जबरदस्त एक्सीडेंट था। लेकिन राहत की बात ये रही कि वो बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। हालांकि उनकी सर्जरी इस वक्त चल रही है। समीप, आप पूछ रहे थे उमेश कुमार जी से। उमेश जी, मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि सुबह से आप हमारे साथ लगातार हैं और पूरे देश को आप बता भी रहे हैं कि क्या हुआ, ये हादसा कैसे हुआ, कैसे आप लोगों ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया, कैसे राइट टाइम पे सब रिएक्शन हुआ। बहुत मतलब सारी चीजें आज एक साथ सेट हो गई और पंत को जो है बिल्कुल सेफ कर लिया गया और सेव कर लिया गया। लेकिन उमेश जी, ये पूरा थोड़ा सिलसिला बताएंगे कि ऋषभ पंत, हम सुन रहे हैं कि दुबई से आए थे, वहां पे एक शायद कोई इवेंट था, धोनी भी थे, फ्लाइट लेके दिल्ली उतरे, दिल्ली से अपने दोस्त के घर से कार उठाकर उन्होंने घर की तरफ कूच करने की सोची। तो ये पूरे जर्नी के बारे में बताएंगे। लगता है पंत वाकई थके हुए थे, जिस तरीके से हम सुन रहे हैं बातें, हम आपसे जानना चाहते हैं उमेश जी। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, लंबा सफर तो कर ही रहे थे क्योंकि बहुत काफी समय से ट्रेवल ही कर रहे हैं और दुबई से आए थे और आते ही जो है वो माता जी को सरप्राइज देने, क्योंकि कई दिन से लगातार मेरी भी बात हो रही थी और माता जी की भी हो रही थी कि भाई ठीक है, आ जाओ, एक चक्कर लगा जाओ घर, या हम आ जाते हैं कुछ। लेकिन अब अचानक से ये नहीं पता था कि ये दुबई से आते ही जो है एयरपोर्ट से सीधा घर की तरफ चल देंगे। अब वो सरप्राइज जो है, कभी कभी क्या होता है, सरप्राइज भारी पड़ जाते हैं, तो वो सरप्राइज के कारण ही, पर जो ईश्वर को मंजूर होता तो वही है। और जिस तरीके की ये कार आप देख रहे हैं, जिस तरीके की घटना देख रहे हैं, जिस तरीके के सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ईश्वर का चमत्कार है। ऐसी दुर्घटना के बाद अचानक से वहां पर लोगों का, क्योंकि 5:21 पर यह घटना हुई है और वहां पर सामने लोग थे मौजूद, आते जाते लोग भी, गाड़ियां भी रुक गई और उन लोगों ने जो है सहयोग किया और बचा लिया गया। क्योंकि अगर और 30 सेकंड 40 सेकंड की भी देरी हो जाती तो जैसा कि आपने देखा, वो गाड़ी 5-7-10 मिनट के अंदर ही पूरा आग का गोला बनकर, क्योंकि पेट्रोल की कार थी तो इसलिए बहुत तेजी के साथ उसमें विस्फोट हुआ और आग लगी। उमेश जी, लेकिन ये है कि हो तो वही जो राम रची राखा, तो ईश्वर की अनुकंपा बनी रही और ईश्वर ने जो है जी उमेश जी, क्योंकि मैं क्रिकेट कवर करता रहा हूं और ऋषभ पंत को भी मैं लगातार फॉलो करता रहा हूं, तो हमें एक चीज तो मालूम है कि एक भी बुरी आदत नहीं है ऋषभ पंत में, और इस तरीके के क्लीन कैरेक्टर है, मैं मालूम है, जोश और जज्बे से भरे। आज इस फिटनेस ने, स्पोर्ट्समैन होने का कारण, एक बहुत बड़ा कारण था कि आज ऋषभ पंत अपने आप को बचाने में कामयाब हुए हैं। देखिए, ये हिम्मत की ही बात होती है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी वो आधा अपने आप को, खुद उन्होंने आधा शरीर गाड़ी से बाहर किसी तरीके, क्योंकि ऐसा होता है जब, सर मैं आपके पास लौटता हूं, जरा कंसर्न जो देश भर से आ रहा है, क्योंकि स्टार खिलाड़ी है हमारे देश के ऋषभ पंत हादसे में बुरी तरह चोटिल हुए हैं और इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। डिस्ट्रेस्ड बाय द एक्सीडेंट ऑफ नोटेड क्रिकेटर ऋषभ पंत, आई प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। प्रधानमंत्री ने अपनी मां को खोया है आज उमेश जी, लेकिन फिर भी कितने कंसर्न वो हैं ऋषभ के लिए, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है, ये मैसेज ट्वीट किया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी माताजी को खोया है और ऐसी इस मानसिक स्थिति में, क्योंकि माँ तो माँ होती है, चाहे उम्र कोई भी हो या आप कितने बड़े हो जाएं, आप बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं माँ के लिए। और मैं उनकी माताजी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ, मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उसके बावजूद भी वो अपने देश की एक प्रतिभा के लिए इतने चिंतित हैं। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं, कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के दिमाग में एक साथ कई हजार चीजें चलती हैं, तो ये इस बात से साफ प्रतीत होता है कि वो वाकई में अपने देश के हर व्यक्ति के लिए कितने कंसर्न रहते हैं। बिल्कुल, और जो समीप आपसे पूछ रहे थे कि किस तरह से वो खेल के प्रति हिम्मत दिखाई उन्होंने। देखिए, मैं अभी जब एम्बुलेंस में हमने उनको चढ़ाया तो उस समय उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी और मुझे देख के मुस्कुराया, बोला भैया थैंक्स फॉर कमिंग। मैंने कहा तो तब मैंने उसको बोला भाई हिम्मत, बोला नहीं नहीं चिंता मत करो, कोई दिक्कत है, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाऊंगा मैं। मतलब एक आत्मविश्वास जो एक खिलाड़ी के अंदर होता है, एक शारीरिक रूप और मानसिक रूप से
खिलाड़ी कितना मजबूत होता है, ये आज मुझे ऋषभ को देखकर महसूस हुआ। 1 सेकंड भी ऋषभ के चेहरे पर कहीं भी शिकन नहीं थी, जिसको ये पता हो कि आपको कहाँ-कहाँ चोट लगी है, कितनी गंभीर चोटें लगी हैं, ये उनको खुद भी नहीं पता, डॉक्टर्स को भी उस समय तक मालूम नहीं था, हमें भी नहीं मालूम था, लेकिन उसका आत्मविश्वास ये साफ बता उमेश रहा जी, एक था। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। कपिल देव महान खिलाड़ी है हमारे देश के, उनको मैं कहीं अभी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि चूंकि आप एक इंडिविजुअल तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा देश की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर है, तो कहीं उसका भी ख्याल रखना है। तो आप बड़े भाई हैं, वो प्यार भरी डांट आप उसको बाद में जरूर उनको लगाएंगे कि ड्राइवर रखें या कुछ इस तरह से, जब थके हों तो कम से कम इतनी लॉन्ग ड्राइव नहीं करनी चाहिए। क्या है कि ऋषभ को ना स्पोर्ट्स कार का शौक है, हर युवा को होता है, चाहे हम भी रहे हो अपनी उम्र में या वो भी हैं, उनको भी उतना वो। अब मैं कई बार उनको समझाया कि भाई जब आप इस तरीके की लॉन्ग जर्नी करके आते हैं या दिन में आप खेल के आते हैं, तो उस समय गाड़ियों से मुझे लगता है दूर रहना चाहिए, और रात बिरात चलने का समय भी नहीं होता, कोहरा भी काफी था। लेकिन जिस जगह एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुई है, वहां कोहरा नहीं था, ये साफ सीसीटीवी से ही झलक रहा है। तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि ऋषभ पंत ने कोई गलत निर्णय लिया था, कोहरा इतना नहीं था। लेकिन रात्रि में थके होने के बावजूद, इतना लंबा ट्रेवल करने के बाद, किसी दोस्त को साथ ले सकते थे, उनके साथ एक लड़का भी रहता है, उसको भी ले सकते थे। लेकिन अब देखिए, होनी को कोई टाल नहीं सकता। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि ठीक है, अब वो ठीक हो जाएं, तो मैं उनको समझाऊंगा भी और डांटूंगा भी, जो बड़े भाई की तरह डांटना चाहिए वो डांट भी होगी, और कोशिश भी करेंगे कि आगे से जब भी वो रात बिरात में चलें तो इस तरीके से ना करें और अपने साथ कुछ लोगों को रखें। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो कुछ अच्छा प्लेयर्स लगेगा। के कुछ प्लेयर्स ने संपर्क साधा है उमेश जी। जी, कप्तान हमने सुरेश सुना रोहित रैना, शर्मा ने बात की है। मैं बताता हूँ, सुबह जैसे ही ये घटना हुई और लगभग 7:30 बजे के करीब सुरेश रैना का मुझे फोन आया। सुरेश रैना ने बोला कि मेरी डॉक्टर से वीडियो कॉल पर बात करा दीजिए। तो जो डॉक्टर नागर थे, मैंने उनसे उनकी वीडियो कॉल पर बात कराई। मोहम्मद शमी का भी मुझे फोन आया। मोहम्मद शमी अभी अमरोहा में है, वो बोले कि मैं आना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा आज मत आइए, कल आइएगा। तो जो भी हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, वो सभी संपर्क में हैं, इसको लेकर चिंतित भी हैं, और सभी दुआएं कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऋषभ जल्दी से ठीक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी हमें दी और बताया कि इस वक्त कम से कम एक राहत की बात आपने बताई कि ऋषभ पंत ठीक है, उनकी एक सर्जरी हो रही है, प्लास्टिक सर्जन इस वक्त सर्जरी कर रहे हैं और खतरे से बाहर हैं। ये एक बड़ी राहत की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उमेश जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।